अरब अमारात की सबसे बड़ी मस्जिद है। दुनिया भर के ज़ायरीन इस पुरकशिश मस्जिद की कमाल तामीराती फनकारी और माहिराना काम को सराहते हैं। दिन में सूरज की रोशनी में इस इमारत को देखा जाए तो सफेद संगे मरमर से ढकी ये इमारत सफेद मोती मालूम होती है, जबकि रात में यही इमारत नीली रोशनी में किसी तारे से कम नहीं लगती। शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान ने अबू ज़बी में अपने नाम से मशहूर मस्जिद अमारात की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका शुमार दुनिया की 10 बड़ी मसाजिद में होता है। मस्जिद का बुनियादी तामीराती डिजाइन मराकशी है, मगर इसमें बहुत से आलमगीरी रंग नजर आते हैं। बाशमूल बैरूनी दीवार के जो टर्की के रवायती फन तामीर का नमूना है। इसी तरह 22,412 मरबा मीटर यानी फुटबॉल के 5 मैदानों के बराबर रकबे पर तामीर इस मस्जिद को अपनी तर्ज तामीर के लिहाज से अरब, मुगल और अफ्रीकी तर्ज तामीर का खूबसूरत और बेमसल इम्तिजाज कहा जा सकता है। इसमें 40,960 नमाजी बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। बाशमूल खवातीन जिनके लिए मस्जिद में 2 हाल मुख्तस किए गए हैं। 17,000 मरबा मीटर मस्जिद का सहन सफेद यूनानी संगे मरमर से आरास्ता है, जबकि इस पर बड़े बड़े फूल बूटे बनाए गए हैं, जिन्हें दूर से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे फूलों वाली सफेद चादर बिछा दी गई। चारों कोनों पर एक एक मीनार है। इन चारों मीनारों की ऊंचाई 105 मीटर है। मस्जिद के मराकशी डिजाइन के 82 गुंबद सफेद संगे मरमर से मजीन है, जिनमें छत पर बने 3 बड़े गुंबद भी शामिल है। अंडे की शक्ल के इन 3 गुंबदों में से दरमियान वाला गुंबद दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है। इस गुंबद की ऊंचाई बाहर से 85 मीटर और अंदर से 70 मीटर है, जबकि बैरूनी कतर 32.8 मीटर है। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा भी इतना ही हसीन है जितना के बैरूनी। मरकजी गुंबद को 8 सतूनों पर 8 कोनों वाले सितारों की शक्ल में उठाया गया है, जिसके नीचे खड़े होकर मुशाहिदा किया जाए तो यूं मालूम होता है जैसे मस्जिद की छत ने 8 कोनों वाला ताज सर पर रखा हो। ये गुंबद जिन 8 सतूनों पर खड़ा किया गया है, ये सतून भी अपने अंदर एक खूबसूरती समेटे हुए हैं। इनमें से हर एक सतून की 4 टांगे हैं, या यूं कह लीजिए कि हर सतून 4 छोटे सतूनों पर कायम है, और इन टांगों या छोटे सतूनों के नीचे का फर्श 8 नुकीले पत्तों वाले फूलों की शक्ल का है, जिसकी एक पत्ती छोड़कर एक पर सतून है। इस फूल जैसे फर्श के आसपास कालीन बिछा है, मगर इस हिस्से को कालीन से बाहर रखा गया है। इन चारों सतूनों के दरमियान भी फासला है, यानी ये आपस में मिले हुए नहीं है, जबकि इन चारों सतूनों के दरमियान फर्श के अंदर 8 पत्तियों वाले फूल की शक्ल की कई लाइटें नस्ब की गई हैं, जो बिल्कुल फर्श की सतह के बराबर हैं, और छोटे सतूनों पर सड़क के साथ साथ जबरजद और लाजोर जैसे कीमती पत्थरों से बेलें बनाई गई हैं, जो रोशनी पड़ने पर चमकने लगती हैं। बाकी दोनों गुंबद भी इसी तरह के सतूनों पर उठाए गए हैं। इस तरह इन तमाम सतूनों की तादाद 96 हो जाती है। मस्जिद के ढांचे में 1000 कॉलम भी शामिल है, जिन पर संगे मरमर की 2000 तख्तियां पैनल्स लगाई गई हैं, जबकि मरकजी हाल के दाएं और बाएं बनाए गए कमरों की दीवारों और फर्श पर भी इन्हीं पत्थरों को काट कर बेलें बनाई गई हैं। वालों को ये गुमान होता है कि शायद दीवारों पर, फर्श पर और दरवाजों के इर्द गिर्द असली बेलें चढ़ाई गई हैं। मस्जिद के आराइश के लिए सोना, पत्थर, बलोर और क्राम्कस जैसी कुदरती धातें इस्तेमाल की गई हैं, ताकि तामीर और ताजीम देर तक रहे। मस्जिद में 28 इक़साम का संगे मरमर इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद के हॉल में बिछा दुनिया का सबसे बड़ा कालीन अपने डिजाइन, पेमाइश और रंगों के लिहाज से निराला और बेमिसाल है। इसमें 25 से ज्यादा रंग इस्तेमाल किए गए हैं। कालीन के तमाम हिस्से मुकम्मल तौर पर हाथ से तैयार किए गए हैं, और इसे एक ईरानी माहिर फन अली खालकी ने डिजाइन किया, जबकि ईरान ही के एक मुमताज कालीन साज कंपनी ने इसे तैयार किया। इस कालीन की पैमाइश 5627 मरबा मीटर 60,570 मरबा फीट है, और इसे तैयार करने में 20 माहिर फनकारों, 1200 कारीगरों और 30 मजदूरों ने हिस्सा लिया। इस कालीन का वजन 47 टन है, जिसमें 35 टन ऊन और 12 टन सूत इस्तेमाल किया गया, और इस कालीन पर 30 मिलियन दरहम लागत आई।
मस्जिद के मरकजी दरवाजे समेत इसकी चौड़ाई 7 मीटर, ऊंचाई 12.2 मीटर और वजन 2.2 टन है। शीशे के दरवाजों के फ्रेम मस्जिद में बने नक्शो निगार के मुताबिक बनाए गए हैं। न सिर्फ ये बल्कि रंगीन शीशों के टुकड़ों से दरवाजों के शीशों पर फूल भी बनाए। मस्जिद की 23 मीटर ऊंची और 50 मीटर चौड़ी मेहराब वाली दीवार पर गज प्लास्टर ऑफ पेरिस और संगे मरमर का आला पाए का काम किया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को सांचों में ढालकर डिजाइन बनाए गए और फिर इनकी रगराई करके आपस में जोड़कर डिजाइन मुकम्मल करके लगाए गए हैं और वो ये कि खड़ी हुई नालियों की शक्ल में बेलें बनाई गई हैं। इन पर फाइबर यानी शीशे जैसी प्लास्टिक लगाकर पीछे से लाइटें लगाई गई हैं, जिनके जलाने पर ये बेलें रोशन होकर दिल फरेब मंजर पेश करती हैं। हर फूल पर अल्लाह का एक सफाती नाम खते कूफी में इंतहाई महारत और अर्के रेजी से बनाया गया है। इसके अलावा इस दीवार पर अल्लाह ताला की 99 सफाती नामों अस्माउल हुस्ना की निहायत खूबसूरत खताती करके इस दीवार पर लगाया गया है। इस खूबसूरत दीवार के दरमियान में कदरे ऊंची मेहराब बनाई गई है, जो कि किबले के रुख की तर्जमानी करती है। इस मेहराब में सुनहरे शीशे का इंतहाई नफीस धारीदार काम किया गया। मस्जिद में रोशनी का ऐसा मुनफरिद निजाम मौजूद है जो चांद के मराहिल को जाहिर करता है। यहाँ 22 लाइट टावर मौजूद हैं, जिनकी रोशनी मस्जिद के बैरूनी हिस्से पर पड़ती है और खूबसूरत रंग बिखेरती है। रोशनियां हर रात चांद के मराहिल के मुताबिक तब्दील होती हैं। मरकजी गुंबद के दरमियान दुनिया का सबसे बड़ा फानूस नस्ब है। ये इन 7 फानूसों में से एक है जो जर्मनी से तैयार करवाए गए हैं, जबकि शीशे का कुछ काम इटली से भी करवाया गया। 9 टन वजनी इस फानूस के फ्रेम का कतर यानी गुलाई 10 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। स्टील और तांबे के इस फ्रेम पर खालिस सोने की अलमाकारी की गई है और इस पर 40 मिलियन जर्मन बलूच यानी क्रिस्टल लगाए गए हैं, जो बर्फ के शफाफ टुकड़ों का मंजर पेश करते हैं और इस पर 30 मिलियन दरहम से ज्यादा लागत आई है।